हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आई नो आई एम थोड़ा सा लेट। ओके, मुझे पता है कि आप लोग 6-7 बजे से ही वेट करते हो मेरे वीडियोस का, बट आज थोड़ी सी लेट आई हूँ मैं, बिकॉज आज हम करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। उनके दिल में ऐसी कौन सी बातें चल रही है करेंटली जो वो आपसे कह तो नहीं पा रहे हैं डायरेक्टली आके, आपको मैसेज पे, कॉल के थ्रू मिल के नहीं बता पा रहे हैं, बट उनका दिल लिटरली तड़प रहा है आपसे कहने के लिए। तो ये आज हम देखेंगे। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर, कल्चर, रिलीजन, सिचुएशन, एज के हो। और पेड पर्सन टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, रेमेडीज़ के लिए, स्पेल प्रोडक्ट्स के लिए, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए, कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, रेमेडी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे गिवन है, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा। मैसेज के थ्रू आपको सारे रिस्पॉन्स मिलेंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो या फिर व्हाट्सएप में। इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, तो आप इंस्टा में भी ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स सी। ठीक है, डिटेल में देखेंगे कि आखिर आप जिनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, वो इंसान आपसे क्या कहने के लिए लिटरली तड़प रहे हैं। लेट्स सी। आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड, तो वीडियो को ज़रूर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए ढेर सारा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को आप इसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी। Okay, let's see guys. We have 4 of Cups. 4 of Cups. ओके, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ये प्रेडिक्शन सारे साइन, सारे राशियों के लिए है। ओके, तो आप सभी इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर देखिए, एरीज की थोड़ी बहुत तो ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैं बता रही हूँ एरीज एनर्जी इनको यहाँ पे दिखा रही है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैन है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो है कैंसर की भी एनर्जी है, जो कि उनको इमोशनल भी बना दे रही है। तो आप समझ सकते हो कि कोई इंसान बेचैन है, उसके ऊपर से फिर वो इमोशनल भी है, तो जो कॉम्बिनेशन है वो एक इंसान को कितना ज़्यादा पीड़ा दे सकता है, कितना ज़्यादा दर्द दे सकता है। ठीक है, वाटर एंड फायर एलिमेंट का मिक्सचर। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स इस तरीके से है कि दिस पर्सन वैल्यूज़ यू अ लॉट, दे लव यू अ लॉट एंड यू मीन टू समथिंग टू देम। ठीक है, मतलब आप उनके लिए मायने रखते हैं, लेकिन इनके लाइफ में और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ वो आपका बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सिचुएशन देखिए खुद ही। ये आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, ये आपको कितना चाहते हैं, कितना आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, आपके बिना कैसे ये अधूरे से हैं। देखिए 2 बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपके साथ इनकी कितनी मेमोरीज़ हैं। ठीक है, कितना प्यार आप दोनों के बीच में है, ये सब उन्हें याद आ रहा है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ को ही क्यों कॉम्प्लिकेटेड होना था, क्योंकि मेरी लाइफ में और भी जो बाकी चीज़ें हैं उसके साथ मैं अपने रिश्ते को नहीं रख पा रहा हूँ, नहीं रख पा रही हूँ। मतलब कि हो सकता है कि इनकी फैमिली टॉक्सिक हो, इनकी फैमिली ना चाहे कि आप और वो रिश्ते में रहें, या इनकी फैमिली ऑलरेडी हो सकता है मैरिड हो कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में, तो इनको लगता है कि आपके साथ सेटल डाउन होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, या फिर फाइनेंशियल कुछ इशू हो सकती है, इनका खुद का लाइफस्टाइल, तौर तरीके ऐसे हो सकते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ में जो जो चीज़ें चल रही हैं, जो जो लोग उनसे जुड़े हैं, उनके साथ आपके रिश्ते को फिट बिठाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये करे तो क्या करे, आपके बिना कहीं मन नहीं लगता, लेकिन अगर आपको चुन लिया तो बाकी ये 3 चीज़ें इनके लाइफ में मतलब मेस्ड अप हो जाएगी। और अगर इन तीनों को चूज़ कर लिया, 3 चीज़ों को चूज़ कर लिया, तो आपके साथ रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो ये कहाँ जाए? इनको ऐसा लग रहा है कि भगवान क्या कोई उपाय नहीं निकल सकता, कि हमारी मन की इच्छाएं जो है पूरी नहीं हो सकती, क्यों मुझे हर बार अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सिचुएशंस को लेके हमेशा से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकते हैं नॉन चैनल्ड आपको लगते हो, आपको रूड लगते हो, आपको लगते हो कि ये तो मेरे फीलिंग्स को समझते ही नहीं हैं। लेकिन इन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स करे हैं, बहुत मजबूरियाँ देखी हैं, बहुत बार अपने मन को इन्होंने मारा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, सिर्फ आपके रिश्ते को नहीं, मतलब बचपन से।
तो ये इंसान आपको कहीं न कहीं बताना चाहते हैं कि अगर ये आपसे अगर दूर है आज अगर अलग हो गए हैं, आज अगर बातचीत नहीं करते हैं आपसे, आज अगर वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, ठीक है? इसी के चलते वो नहीं समझ पाते हैं कि मैं क्या करूँ? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कोने पे भी जाऊँगा तो पीछे वाला साइड मेरा डूबेगा, पीछे आऊँगा तो सामने वाला साइड मेरा डूबेगा। तो बेसिकली मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। मेरे को अपने ये बाकी चीज़ें भी स्टेबल चाहिए, ये भी स्टेबल चाहिए। लेकिन एक मिला के एक सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो इमोशनली दे आर वेरी ड्रेन्ड, दे आर वेरी सैड, दे आर वेरी unhappy about their life, their situation, and they are not feeling like they are not feeling even grateful. उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा लाइफ तो एक श्राप की तरह है जहाँ पे सामने वाले इंसान के नज़रों में तुम गिर भी जाओ और खुद के लाइफ को लेके भी तुम कुछ अच्छा ना कर पाओ। तो सामने वाला भी गया, खुद की लाइफ भी गई, घुमा फिरा के कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। तो उनको पता है कि आप उनको बुरा मानते हो, आपके नज़र से वो कहीं ना कहीं गिर चुके हैं बहुत सारे रीजंस को लेके, बट स्टिल उनको ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत ख़राब है, उनके कर्मों का फल है कि वो हमेशा अकेले रह जाते हैं, उनकी सिचुएशंस परिस्थिति को कोई नहीं समझ पाता, ठीक है, और उनको हमेशा से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप उन्हें गलत समझ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को थोड़ा देखने की कोशिश करना, क्योंकि वो बहुत चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लाइफ में बिंदास हैं। उनके लाइफ में भी बहुत कुछ है, उन्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करना, जताना नहीं आता, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। ओके, वी हैव गॉट 6 ऑफ wands। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो भी कुछ ना कर पाएँ इस रिश्ते को लेके तो आप ज़रूर कर लोगे, ठीक है। आपका हाथ थामेंगे और थाम के हो सकता है रिश्ता सुधर जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज भले वो एफ़र्ट नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर उन्होंने एफ़र्ट डालना बंद कर दिया तो आप उन्हें भूल जाओगे या आप मूव ऑन कर लोगे। आप ज़रूर कोई रास्ता निकालोगे, आप इनके मसीहा की तरह, इनके एंजल की तरह इनके लाइफ में वापस जाओगे और आप इस रिश्ते को सुधारने में मदद करोगे, आप सब कुछ सुधार लोगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं कि मैंने तो उम्मीद कहीं ना कहीं छोड़ दी है, मेरे से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, बहुत सारी कोशिशें भी मैंने करी है, बट किसी का भी फल निकल के नहीं आया। लेकिन मुझे तुम पे ज़रूर उम्मीद है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या करती हो तो तुम एंजल बन के सब सही कर लोगी। तो मैं उसी टाइम के इंतज़ार में हूँ कि जब तुम एफ़र्ट डाल के चीज़ों को सुधारने की कोशिश करो या एटलीस्ट जानने की भी कोशिश करो कि मेरी ज़िंदगी का सच्चाई क्या है, और अगर मैं तुमसे अलग हुआ हूँ तो मैं क्यों अलग हुआ हूँ। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे बिना अकेले रहना होगा, लेकिन मुझे अकेले रहना पड़ रहा है और शायद मुझे ज़िंदगी भर अकेले भी रहना पड़े। लेकिन मैं एक तुम्हारे तरह एक इंसान को खोना नहीं चाहता। हो सकता है हम दोनों एक लवर के रूप में ना रह पाएँ, एक जीवन साथी के रूप में ना रह पाएँ, लेकिन मैं अकेलापन का शिकार नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लाइफ में हमेशा से रहो, एक वेल विशर की तरह, एक दोस्त की तरह। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि एक लवर की तरह ही रहूँ, बट वो अगर पॉसिबल नहीं होता है तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का ये जो बॉन्ड है, जो दिल से दिल का रिश्ता है, जो कॉन्टैक्ट है, ये कभी ना टूटे, हमेशा अच्छे से चले, ठीक है। तो ये सारे मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आई एम वर्किंग हार्ड, ठीक है। आई रियली वॉन्ट कि आज मुझे भले ही दिख रहा है कि बैलेंस नहीं है, किसी एक को चूज़ करना होगा, बट मैं ज़रूर मेहनत कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ करके दिखा दूँ या ऐसा कुछ कर लूँ कि मैं दोनों चीज़ों को ही बैलेंस कर पाऊँ और मुझे किसी के नज़रों में गिरना ना पड़े। क्योंकि आज मैं एक ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं हमेशा से लोगों के नज़रों में गिरता हुआ आया हूँ, फैमिली वालों के नज़रों में गिरता हुआ आया हूँ, दोस्त के नज़र में गिरता हुआ आया हूँ, लवर के नज़रों में गिरता हुआ आया हूँ। तो मैं परेशान हो चुका हूँ अपने इमेज को जस्टिफाई करते करते, अपने टॉक्सिक ट्रेट पे काम करते करते। लेकिन अब मैं सच में चाहता हूँ कि मेरी लाइफ हेल ना बने, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना ना बने। मैं चाहता हूँ जो भी बने उसमें सिर्फ तुम्हारा साथ हो, तुम्हारा प्यार हो, तुम्हारे साथ मेरी सिक्योरिटी हो, और उसके लिए मुझे जो भी बन पड़ेगा वो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ही। बट पता नहीं कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ और मैं नाकामयाब रह जाता हूँ। लेकिन कोशिश मेरी जारी है, लेकिन मैं तुम्हारे इंतज़ार में भी हूँ कि अगर कभी मुझसे कुछ ना हो पाए, अगर तुम्हें लगे कि मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए, तो एक बार ज़रूर मेरे पास वापस लौट आना, एक बार ज़रूर मुझसे पूछ लेना मैं कैसा हूँ तुम्हारे बिना, एक बार ज़रूर कोशिश कर लेना रिश्ते को सुधारने का। क्या पता उस कोशिश से हम दोनों फिर से एक हो जाएं। सो गाइज, वेरी इमोशनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है। दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ एनर्जी, गुड स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज़ फॉर वेरी वेरी श्योर, ओके। एंड स्ट्रगल पीरियड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ तो एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है बहुत सारे बंदिशों से बंधे हैं, फैमिली टाइज से बंधे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि एक चीज़ को छोड़ के कैसे और एक चीज़ में जाए, ठीक है।
सो ये एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। यू डिज़र्व द बेस्ट, बट उन्हें पता है कि आप लाइफ में हमेशा बेस्ट डिज़र्व करते हो। आप ज़िंदगी में आपने जन्म नहीं लिया है कि आप लाइफ टाइम सेक्रीफाइस करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, परेशानी में रहो। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? हैप्पीनेस देना। अगर कोई आपको एक रिलेशनशिप में गए हो, कोई सामने वाला पार्टनर आपको दिन भर टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है, उनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, फिर आपका लाइफ का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि उस रिलेशनशिप ने आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं किया। तो डजंट मेक सेंस, स्ट्रगल करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज किसी और का कर्मा आप क्यों भुगतोगे? ठीक है, लेकिन ये बहुत लोग नहीं समझते हैं। आपका काम नहीं है किसी और के कर्म को भुगतना, आपका स्ट्रगल करना। हाँ, कभी शादी हो गया, बहुत टाइम का लंबा रिलेशनशिप है, सडनली कुछ स्ट्रगल्स आ गए किसी एक पार्टनर के लाइफ में, दैट इज़ फॉर श्योर। बट पहले से ही अगर आप देख रहे हो कि दिन भर आपके लाइफ में तंगी है, परेशानी है, ठीक है, पार्टनर कुछ सही नहीं कर रहे, पार्टनर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा? फिर आप क्या ज़िंदगी भर रोने के लिए इस दुनिया में आए हो? दिन भर तड़पने के लिए आए हो और लोगों के साथ कंपेयर करने के लिए आए हो कि वाओ, इसका पति तो ऐसा करता है, उसकी पत्नी तो ऐसी करती है, हमारा देखो किस्मत कितना ख़राब है, आप कोसने आए हो? नहीं। ठीक है? सो ये चीज़ आपके पर्सन को लग रहा है कि यू डिज़र्व द बेस्ट, आप ये सब करने नहीं आए हो। लेकिन क्या करें, उनसे हो गई है गलती कि वो आपको अच्छे से नहीं रख पाए, अभी भी नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत प्यार करते हैं और दिन भर आपके बारे में सोचते हैं। आज भी अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन होते हुए बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए, तो भी ये कहना चाहते हैं आपसे कि मैं तुम्हें हर दिन मिस करता हूँ, हर पल याद करता हूँ, हर पल याद करती हूँ, लेकिन वापस आने का हिम्मत नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़िंदगी शायद मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा जिसके तुम हकदार हो। जो खुशी तुम्हें चाहिए एक रिश्ते से, वो शायद मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँ, इसलिए मेरे कदम हमेशा से रुक जाते हैं तुम्हारे तरफ आने से। तुम शायद मुझे सोचती हो कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मेरे को प्यार नहीं है तुमसे, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लाइफ में आ गया तो मैं तुम्हारी लाइफ को और बेकार कर दूँगा और हेल बना दूँगा। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता, जिसके चलते मैं आज भी दूर हूँ। लेकिन आज भी मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ कि क्या पता तुम वापस लौटो तो मेरी लाइफ सही हो जाए, हम दोनों के बीच में सब सही हो जाए। और मैं भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखो क्या होता है। बट मैं तुम्हें सच में एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, ये चाहूँगी कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें खोने से पहले भी डरता था, आज भी डरता हूँ और कल भी डरूँगा। लेकिन जो भी नियति को मंज़ूर होगा वो तो होना ही है, वो किसी कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब मुझे सच्चाई पता चले कि आखिर हम दोनों के बीच का भविष्य क्या है। सो गाइस, वेरी हैवी एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, आई फील कि आप में से कुछ कुछ लोगों को रोना भी आ गया होगा। ठीक है, आई कैन फील दैट एनर्जी। सो डोंट क्राई, ओके, एवरीथिंग हैज़ अ वे। ठीक है, इफ़ यू रियली फील कि येस यू कैन बी हैप्पी विद दिस पर्सन, उस इंसान ने आपको बहुत प्यार दिया है, तो डेफिनेटली आपको उस इंसान के लिए एफर्ट डालने चाहिए या वेट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान ने दिन भर सिर्फ रुलाया है, वन साइडेड प्यार आपने करा है, वो आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वैसे रिश्ते का कोई भविष्य भी है और वैसा रिश्ता रखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ईश्वर क्या कहते हैं आपको पता है। ईश्वर क्या कहते हैं कि धर्म के रास्ते में चलना चाहिए। लेकिन धर्म क्या होता है? धर्म आपको लगता होगा कि जो सोसाइटी ने फिक्स करा होगा कि सोसाइटी ने ये बोल के रखा है तो हमको यही ये करना होगा, तभी जाके शायद हम धर्म के रास्ते पे होंगे। लेकिन धर्म का मतलब ये है कि आप अपने मन को कभी ना मारो। अगर आप अपने मन को बिना मारे अपने मन के अकॉर्डिंगली चीज़ें करते हो, जिससे आपका दिल, दिमाग, शरीर, जीवन सब खुश है, स्टेबल है, तो वही है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा धर्म। वही आप समझ लीजिएगा कि आप सही पाथ पे हो। किसी चीज़ में भी अगर आप करके वो चीज़ खुश हो, ठीक है, तो आप धर्म के रास्ते पे हो। बट सोसाइटी के अकॉर्डिंगली भी अगर चल रहे हो, ठीक है, लेकिन आप रो रहे हो, नेगेटिविटी में हो, डिप्रेस्ड हो, स्ट्रगल पीरियड में हो, आपको पता है कि मैं इस स्ट्रगल से निकल सकता हूँ, सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये झेलना होगा बिकॉज यही शायद होता आ रहा है, हमको सिखाया गया है। दैट इज़ नॉट धर्म। ठीक है, धर्म वही है जो आप अपने साथ जस्टिस करते हो। ठीक है, अगर आप दूसरों के लिए भी भला कर देते हो लेकिन खुद के लिए इनजस्टिस में रहते हो, तो यू आर नॉट डूइंग धर्म, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब जो टर्म्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सब कोई आपको डीपली नहीं सिखाता है। सब आपको क्या बोलेंगे, किसी को भी पूछिएगा धर्म क्या है, धर्म लोग आपको बोलेंगे कि इसका ख्याल रखना धर्म है। किसी प्यार में हो तो उस इंसान को छोड़ना नहीं है, वो इंसान आपको कितना मारे धारे, गाली गलौज करे, परेशान करे, आपको उस प्यार को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उनसे अपनी शादी करी है, ये करा है, वो करा है। ठीक है, आपको ये संभालना है, वो संभालना है, बट कोई आपको नहीं बोलेगा कि वो काम करके आप खुश हो या नहीं, ये देखिए। ठीक है,
अगर आप खुश हो तो ज़रूर करें उस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ में अगर आपकी रज़ामंदी नहीं है, आपका दिल रोता है वो काम करके, तो वो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। इससे ईश्वर भी नाराज़ होते हैं, याद रखिएगा। सब चीज़ ईश्वर पे छोड़ना सही नहीं है। कुछ चीज़ें हम इंसान खुद चूज़ करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम खुद झेलते हैं, ठीक है। और इससे ईश्वर नाराज़ होते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें फ्री विल दिया है। तो ईश्वर जब नाराज़ होते हैं तो वो आके आपसे बात नहीं करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने जो फ्री विल दिया है यही मेरी ब्लेसिंग है। और अगर इस इंसान ने उस ब्लेसिंग को इस्तेमाल नहीं करा तो फिर मैं नाराज़ होकर भी इस इंसान को क्या समझाऊँ, ठीक है। तो इसी वजह से अपना रिश्ता अपने ईश्वर से जोड़िए। कोई चीज़ को पाने के भाव से नहीं कि मुझे करियर अच्छा चाहिए, लव अच्छा चाहिए, ये अच्छा चाहिए, वो चाहिए। बस आपका एक कनेक्टिविटी अपने ईश्वर से होना चाहिए। बात बाकी आपके लाइफ के लिए क्या बेस्ट है, आप किस में खुश रहोगे, ये आपके इंट्यूशन को पता है, आपके अंदर की आत्मा को पता है। तो वो आप पता करें। कैसे पता करेंगे? इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें। इनर वर्क वर्कशॉप में आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे, ठीक है। उसमें आप ज्वाइन करके सीख सकते हो एंड फिर आप देखिए आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ जाएगी, ठीक है। लाइफ आपका ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों से कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी गुजार दो, दूसरे जो कर रहे हैं वही कॉपी मार के करो, ठीक है। आपको देखना होगा जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं, ठीक है। इसलिए जो भी आप सुनते हो, ज्ञान लेते हो किसी से भी, दैट इज़ वेरी नाइस, बट खुद का भी एक मेंटल इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो यही मैं बोलूँगी, अगर आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स है अपने लव लाइफ को लेके, तो ज़रूर टैरो कार्ड प्रिडिक्शन या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेके आप क्लैरिटी पाइए। जब आप किसी सिचुएशन की सच्चाई जान लोगे तो आप लाइफ में कभी गलत डिसीजंस लोगे ही नहीं, या उससे रिलेटेड सोल्यूशन करोगे तो आपकी लाइफ कभी बेकार नहीं होगी। 100% बेकार भी होगी ना तो 50, 60, 70, 80% तक भी आपकी लाइफ सुधर जाएगी। तो अब उस चीज़ को क्यों नहीं सुधारते हो, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लीजिए और क्लियर हो जाइए अपने लाइफ में क्यों आपको स्ट्रगल में फंसे रहना है, कन्फ्यूजन में फंसे रहना है, जब आपके पास सोल्यूशंस है, रास्ते हैं सच्चाई जानने के। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज करें। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।